तो एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनचैन और शीरो को दिखाया जाता है और वहाँ उसके मॉम डैड और हिमावारी भी दिखते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि ये कौन सी जगह है और हम यहाँ कैसे आए। तभी उन्हें वहाँ मिची और यूसरीन और दो और लोग दिखते हैं। तभी वहाँ शिनचैन की पड़ोस वाली आंटी आ जाती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि उन्हें बहुत ठंड लग रही है। तभी वो पड़ोस वाली आंटी उन्हें कुछ कपड़े देती है पहनने के लिए। फिर वो लोग कपड़े पहन लेते हैं। तभी वहाँ पर हॉर ग्लास जैसी चीज़ आ जाती है और फिर शिनचैन एक गेट के पास आ जाता है और वो गेट खुल जाता है और वो अंदर आ जाता है और वो देखते हैं एक बहुत सुनसान जगह। तभी हिरोशी बोलता है मैं आगे जाकर देखता हूँ। फिर मिसाई बोलती है कि क्या ये सही रहेगा। फिर हिरोशी बोलता है कि यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा। तभी शिनचैन बोलता है कि इस आदमी का चेहरा इस जगह से भी ज़्यादा डरावना है। तभी मिसाई भी उसके चेहरे को देखती है और सोचती है कि शायद उसने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें एक अजीब सी चीज़ उनके तरफ बढ़ते हुए दिखती है। फिर सभी वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो अजीब सी चीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर वो शिनचैन की तरफ बढ़ता है लेकिन वो भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। फिर सभी लोग एक गेट से निकलकर वहाँ से भागते हैं और शिनचैन की फैमिली किसी तरह से उस अजीब सी चीज़ से बच जाते हैं। तभी वो एक खिड़की से बाहर देखते हैं और वो देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग स्पेस में थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और फिर शिनचैन की फैमिली पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह उस फ्रीज कैप्सूल में से उठी थी और तुम लोगों से थोड़ी देर पहले। फिर शिनचैन बोलता है कि मेरा नाम शिनचैन नोहारा है और मैं 5 साल का हूँ। लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं, तुम 5 साल के नहीं, तुम 105 साल के हो और स्पेसशिप पर छोड़े हुए 100 साल हो चुके हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी उन लोगों को एक आवाज़ आती है और वो आगे जाकर देखते हैं और उन्हें वहाँ वही पड़ोस वाली आंटी दिखती है। फिर वो लड़की देखकर बोलती है कि ये मर चुकी है। लेकिन तभी वो उठ जाती है और सभी लोग डर जाते हैं। तभी वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तो आंटी बताती है कि उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। फिर वो लोग दूसरे कमरे में आ जाते हैं जहाँ वो लड़की बताती है कि तुम लोग 100 सालों से इसी स्पेसशिप में सो रहे थे। फिर वो ये भी बताती है कि वो एक स्पेस ट्रक ड्राइवर है। और फिर आंटी उससे पूछती है कि क्या तुम स्पेसशिप को भी चला सकती हो। तो वो बोलती है नहीं। सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं रहता कि ये स्पेसशिप कहाँ जा रही है। तभी मिसाई को याद आता है कि वो लोग कासुकाबे मॉल में थे और फिर मिची और यूसरीन और आंटी भी बताते हैं कि वो भी वहीं थे और वो लड़की भी बताती है कि वो भी वहीं थी। तभी वो दोनों लोग भी आ जाते हैं जिनसे नोरा फैमिली सबसे पहले मिले थे और वो भी बताते हैं कि वो भी कासुकाबे मॉल में ही थे। फिर वो लड़की बताती है कि तो यहाँ सभी लोग कासुकाबे मॉल के पार्किंग लॉट में थे और अब हम एक स्पेसशिप में आ चुके हैं। तभी शिनचैन सभी को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है। तो सभी अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ वो लड़की बताती है कि उसका नाम एलन है और वो दोनों लोग बताते हैं उनका नाम टाकोसुके और स्मिथ है। तो स्मिथ बोलता है कि वो एक ऑफिस वर्कर है। तो शिनचैन बोलता है कि क्या एक आदमी जो इतना डरावना दिखता है वो ऑफिस वर्कर बन सकता है। तभी मिसाई उससे पूछती है कि क्या हम कभी मिल चुके हैं। तो स्मिथ बोलता है कि नहीं, पर तो हो सकता है तुमने मुझे कहीं शहर में देखा होगा। तभी हिरोशी बोलता है तुम इस आदमी को घूरना बंद करो। तो मिसाई बोलती है कि उसे एक फीलिंग है कि वो उससे पहले भी मिल चुकी है। तभी उन लोगों को एक आवाज़ आती है और तो एलन बोलती है कि ये स्पेसशिप चल रहा है और वो ये भी बताती है कि इस साइज के स्पेसशिप में कुछ छोटे शिप्स भी होने चाहिए जिसकी मदद से शायद हम वापस अर्थ पर जा सकें। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं उन शिप्स को ढूंढने का। फिर एलन मिसाई और हिरोशी को कहती है कि तुम और तुम्हारे बच्चों को यहीं रुकना चाहिए। फिर आंटी भी कहती है कि वो भी यहीं रुकेगी। लेकिन हिरोशी वहाँ नहीं रुकता और वो एलन और टाकोसुके वहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी शिनचैन भी उनके पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगा। तो वो मान जाते हैं। फिर टाकोसुके बोलता है मिची और यूसरीन और स्मिथ गायब हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है और सामने से उन्हें वही अजीब सी चीज़ दिखती है जो कि पहले उनके पीछे पड़ी थी और वो उनके पीछे फिर पड़ जाती है। फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं लेकिन इसी बीच हिरोशी उनसे बिछड़ जाता है। लेकिन एलन, शिनचैन और हीरो बच जाते हैं। तभी शिनचैन पीछे एक लाल बटन को दबा देता है और उन्हें अंदर एक छोटा शिप मिल भी जाता है। तभी शिनचैन पूछता है कि क्या ये हमें वापस कासुकाबे ले जा सकता है। तो बोलती है हाँ, हो सकता है। लेकिन तभी उस शिप में धमाका हो जाता है और तभी वहाँ एक रास्ता खुल जाता है और सभी चीज़ को अपनी तरफ खींचने लगता है। शिनचैन वहाँ से गिरने ही वाला होता है लेकिन वो उसे बचा लेती है और तभी उन्हें स्मिथ भी दिखता है और वो लोग उसे भी बचा लेते हैं। दूसरी तरफ मिची और यूसरीन और हिरोशी को दिखाया जाता है। तभी उन लोगों को एक कमरा दिखता है जिसके बाहर रेड लाइट्स जल रहे थे। हिरोशी अंदर जाता है शिनचैन को ढूंढने के लिए। तभी उन्हें वहाँ एक स्पेस ट्रक दिखता है और वो लोग को अपना वही सामान दिखता है जो कि वो लोग कासुकाबे मॉल में खरीदे थे। फिर उसे समझ जाता है कि हम इस स्पेसशिप में सीधे उस पार्किंग लॉट में से आए थे। तभी वहाँ दीवार अंदर की तरफ आने लगती है। फिर वो सभी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शिनचैन को दिखाया जाता है जो कि मिसाई के पास पहुँच गया होता है
और मिसाई उससे पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ गए, तो शिनचैन बोलता है कि वो हमसे बिछड़ गए हैं। फिर आंटी पूछती है कि क्या तुमने शिप ढूंढ ली, तो शिनचैन बोलता है कि हाँ, पर उसमें धमाका हो गया। तो वो पूछते हैं क्यों, तो एलन बोलती है किसी ने इसे तबाह किया था। तभी एलन स्मिथ से पूछती है कि तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे, तो वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा खो गया था। तभी हिमावारी के पास एक उड़ती हुई बॉल जैसी चीज़ आती है और हिमावारी उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हिरोशी को देखा जाता है जो कि उस स्पेस ट्रक को चलाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ एलन और शिनचैन को शक था कि स्मिथ ने ही कुछ किया है, पर वो बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ ऊपर से मिची, योशिनो और हिरोशी आ जाते हैं और वो सारा सामान ले आता है जो उन्होंने कासुकायो मॉल में खरीदा था। फिर हिरोशी बोलता है कि हम लोग उस स्पेस ट्रक की मदद से यहाँ आए और उस स्पेस ट्रक के अब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और ये सुनकर एलन काफ़ी उदास हो जाती है। तभी मिसाई देखती है कि हिमारी वहाँ से गायब है। तभी शिरो सूंघते हुए एक रूम में आ जाता है और शिनचैन भी उसके पीछे पीछे आता है और वहाँ वो अंदर एक बड़ी सी जली जैसी चीज़ देखते हैं और वहाँ हिमावरी भी दिखती है। तभी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और दूसरी तरफ एलन दिखती है जो कि काफ़ी उदास थी क्योंकि उसका स्पेस ट्रक टूट चुका था। लेकिन तभी उसे एक यूनिफॉर्म वहाँ दिखती है और उधर वो सभी लोग सोच रहे थे कि ये क्या चीज़ है। तभी शिनचैन बोलता है कि उसे बहुत भूख लगी है, लेकिन वो देखता है कि शिरो वो जली सी चीज़ को खा रहा था। तभी वहाँ एलन आकर बोलती है कि गुनाहगार यहीं कहीं पर है क्योंकि उसे कासुकाबे जेल की यूनिफॉर्म मिलती है। तभी मिसाई को याद आता है कि स्मिथ एक प्रिजनर है कासुकाबे जेल का और वो जेल से काफ़ी बार भागा है और उसने बहुत सारे क्राइम किए हैं और इससे 800 साल की सज़ा मिली है। और हिरोशी बोलता है कि तुमने इतना सब कैसे पता, तो शिनचैन बताता है कि वो पूरा दिन टीवी देखती है। तो स्मिथ बोलता है कि हाँ, तुम लोगों ने सही कहा और वो अपना नाम जीरो बताता है और वो एक गन निकालता है और कहता है कि अगर वो वापस अर्थ पर जाएगा तो उसे फिर जेल जाना पड़ेगा और वो इसलिए वापस नहीं जाएगा और किसी और को भी नहीं जाने देगा। और उसने उस छोटे शिप को एक्सप्लोर किया था। फिर वो जीरो मिची, योशिनो और टाकुसुके को थोड़ी जली खाने देता है और वो लोग उसकी बात मानने लगते हैं। लेकिन नोहरा फैमिली, आंटी और एलन दूसरे कमरे में आ जाते हैं। तभी शिनचैन वहाँ उस कोल्ड ड्रिंक को पीने की कोशिश करता है, लेकिन मिसाई बोलती है कि तुम्हें यह नहीं पीना चाहिए क्योंकि अब ये 100 साल पुराना हो चुका है। लेकिन हिरोशी उसको ट्राई करता है और बोलता है कि ये ठीक है। और फिर शिनचैन और मिसाई और शिरो और हिमावारी भी उसको पी लेते हैं। तभी उन्हें जीरो दिखता है जो कि सो गया था और वो लोग उधर जाने लगते हैं, लेकिन ताकुसुके उसको जगा देता है जिससे उन लोगों को भागना पड़ता है। तभी आंटी शिनचैन को थोड़ा सा जली देती है और लेकिन वहाँ जीरो आ जाता है और कहता है कि स्पेसशिप की सारी चीज़ें मेरी हैं और वो उसे जली ले लेता है। दूसरी तरफ मिची और योशिन दिखते हैं जो कि वो जेली खा रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों के चेहरे का रंग बदल जाता है। तभी दूसरी तरफ एलन देखती है कि वहाँ सिर्फ 9 कैप्सूल हैं और यहाँ कुल 10 लोग हैं और कोई इंसान बिना सोए हुए 10 साल तक नहीं रह सकता। इसका मतलब कि उनमें से ही कोई एलियन है। उन लोगों को टाकुसुके पर शक होता है कि वही एलियन है, लेकिन तभी जीरो उसे बुलाता है तो जीरो पूछता है कि मिची और योशिन कहाँ है, तो वो बोलता है उसे नहीं पता। फिर जीरो सभी को बुलाता है और बोलता है मिची और योशिन को पकड़ कर लाओ। तो मिसाई, हिमावारी और आंटी वहीं रुकते हैं। फिर बाकी लोग मिची और योशिन को ढूंढने लगते हैं। तभी शिनचैन को ज़मीन पर एक बटन दिखता है और वो उसे दबा देता है और वो एक रास्ता खुल जाता है और शिनचैन उसके अंदर गिर जाता है और फिर बाकी सभी लोग भी अंदर आ जाते हैं और वो लोग अंदर आगे बढ़ते हैं। तभी सामने उन्हें बहुत तरह की चौकोबीज दिखती है, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं निकल पा रहे थे और एलन बोलती है कि अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और एलन टाकुसुके से कहती है कि इस जगह के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो वो जीरो इस पर भी कब्जा कर लेगा। लेकिन वो सभी जीरो के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं उन्हें मिची और योशिनो कहीं नहीं मिले। लेकिन जीरो पूछता है कि क्या तुमने कुछ अजीब देखा, तो टाकुसुके बोलता है नहीं, लेकिन शिनचैन बोल देता है कि उन्होंने बहुत सारी चौकोबी देखी थी। लेकिन हिरोशी बात बदलने के लिए कहता है कि तुमने ज़रूर सपना देखा होगा। तभी शिनचैन देखता है कि शिरो का साइज बढ़ गया था। तभी टाकुसुके बोलता है कि शिरो ही ज़रूर एलियन है और उसने ही मिची और योशिनो को खाया होगा, इसलिए वो दोनों नहीं मिल रहे हैं। तभी जीरो भी शिरो पर गन से हमला करने की कोशिश करता है। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था और इस वीडियो में मैंने आपको शिनचैन स्पिन ऑफ एलियन वर्सेस शिनोसुके के 1 से लेकर 6 एपिसोड को एक्सप्लेन किया। इसके अगले पार्ट में मैं इसके बाकी एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए बाय।